इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द होमोजीनियस फॉर्म। क्या होता है कि कई बार होमोजीनियस फॉर्म तो होती है बट सॉल्यूशन नहीं होती। जैसे हमने क्या करा कि y बाई एक्स तो v मान सकते हैं बट फिर भी हमारा जो है वो कुछ सॉल्यूबल नहीं होगा, हमारा सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो इस तरह की जब इक्वेशन हमारे पास आती है तो हम डायरेक्ट v मान के या वैसा मान के नहीं कर सकते, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो कुछ टाइप कॉमन होते हैं इस तरह की इक्वेशन आने के। तो हम केस वाइज केस देखेंगे कि किस तरह से हम इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे और रिड्यूस करके हम उसको होमोजीनियस बनाएंगे और फिर होमोजीनियस बना के फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए डॉट एक्स प्लस बी डॉट वाई प्लस सी डैश। ठीक है, तो कुछ इस तरह की इक्वेशन है मान लो आपके पास। और अब देखो ये होमोजीनियस इक्वेशन तो है, यहाँ पे मैं x कॉमन लूंगा तो क्या y अपॉन एक्स में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी, होगी। लेकिन यहाँ से x कॉमन लेता हूँ तो y अपॉन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब केस पहला है यहाँ पे, लेकिन इस तरह की इक्वेशन आएगी तो वो होमोजीनियस नहीं हो, सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो जैसे अभी एग्जाम्पल से देखेंगे, थोड़ा सा रुकना। तो जैसे पहला केस लेते हैं कि a अपॉन ए डैश इक्वल टू बी अपॉन बी डैश। ओके, तो a अपॉन ए डैश इक्वल टू बी अपॉन बी डैश है। तो अब इस तरह का केस आया तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो समझते हैं। तो ये ध्यान रखना, a अपॉन ए डैश अपॉन बी डैश आपको क्लियर हुआ। ये a है, ये a डैश है, ये b है, ये b डैश है। ओके, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों का रेशियो। तो अब मान लो कि ऐसा कोई क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन से अपना समझ आ जाएगा। तो ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है हमें, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले डी वाई बाई डी एक्स कर लेंगे क्वेश्चन को। तो मैंने माइनस उस तरफ लेगा, इसको इस तरफ लेके आया, फिर क्या करा, डी वाई के नीचे डी एक्स को लेके आ गया और इसको ये लेके आ गया। तो मेरा ये फॉर्म बन गया। ठीक है, ये देखो आपको सिंपल सी ये बात समझ आनी चाहिए कि किस तरह से करा। फिर उसके बाद क्या करा कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, लेकिन अब पहला केस हम समझ रहे हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, 2/4 1/2। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, a अपॉन ए डैश बी अपॉन बी डैश क्या होगा, बराबर होगा a अपॉन ए डैश बी अपॉन बी डैश बराबर होगा। तो अब यहाँ पे बराबर है कि नहीं है, 1/2 1/2 बराबर है कि नहीं है, बताओ। पहले केस में है, ये क्या होगा 2/4 इक्वल टू यहाँ पे 1/2, तो 1/2 इक्वल टू 1/2। ओके, तो ये दोनों बराबर है, तो इसमें पहला केस लगेगा। तो पहला केस सिंपल ये कहता है कि आप जब ऐसी कंडीशन बने तो क्या करो, इक्वेशन में आप एक चीज को कुछ भी मानो। मानने का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे ये इक्वेशन है, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको देखो 2x प्लस वाई प्लस 1, और यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो क्या बनेगा, 2x प्लस वाई माइनस 1, ये ऐसा। ठीक है, ये देखो नीचे मैंने लिया भी है, तो 2 कॉमन ले लिया। अब क्या ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम हो गए, तो मैं 2x प्लस वाई को क्या मान सकता हूँ, v मान सकता हूँ। 2x प्लस वाई को क्या मान सकता हूँ, v। ओके, तो 2x प्लस वाई को मैंने माना v। अब क्या कर सकते हैं कि 2x प्लस वाई को v माना तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा, और फिर डी वाई बाई डी एक्स को क्या आंसर आया, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 2, ये आ गया। अब क्या करा, डी वाई बाई डी एक्स था ना इक्वेशन का, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया जो मैंने अभी निकाला, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 2। ओके, ठीक है, और जहाँ पे वो 2x प्लस वाई था वहाँ पे मैंने v लिख लिया। तो मेरे पास अल्टीमेटली ये चीज़ आई कि यहाँ पे क्या आएगा, ये आया। अब देखो, अब क्या करा, अब डी वी अपॉन डी एक्स को 2 को उस तरफ भेजा, तो आगे मेरी पूरी इक्वेशन करी, तो माइनस वी माइनस 1 प्लस 4v माइनस 2 अपॉन 2v माइनस 1। ओके, ये समझ आया, ठीक है, ये समझ आ गया आपको। ओके, तो ये वाली बात आपको समझ आ गई। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि अब देखो, अब ये वी में कन्वर्ट हो गया। अब क्या कर सकते हैं, इसको इस तरफ भेज सकते हैं, इसको इस तरफ भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये डीवी में आ जाएगा, ये एक्स में आ जाएगा। अब दोनों का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन इसको किस तरफ करेंगे, 2v अपॉन ये लिख सकते हैं 3v माइनस 3 माइनस v, ये dv dx, और यहाँ पे ये देख लो इंटीग्रेशन करने का -3 प्लस 3, मैंने इसको ऐड करा, नीचे 3 का डिवाइड करा। पहले तो क्या करा, 3 का मल्टीप्लिकेशन, 3 का डिवाइड, फिर -3 और +3 मन से जोड़ दिए। फिर क्या होगा, ये तो कट जाएगा, 3v माइनस 3, और पीछे क्या रहेगा, 3/3v माइनस 3। ठीक है,
तो ये रहेगा। फिर इसका इंटीग्रेशन हमने करा तो ये इस तरह से इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये बेसिक चीज़ें आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। इस तरह से इंटीग्रेशन करके पूरा ln में इंटीग्रेशन आया और हमने पूरी सॉल्यूशन इस तरह से करी। ठीक है, तो फिर जो हमने v माना था उसकी जगह हमने क्या रख दिया, वापस 2x + y रख दिया। ओके, तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि जो पहला केस होता है a/a' = b/b', उसमें हम क्या करते हैं, एक कॉमन पार्ट को v या t या कुछ मानते हैं। ठीक है, फिर उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर हम सेपरेबल मेथड से हम उसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये बात समझ आ गई आपको। तो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये अच्छे से क्वेश्चन लेते हैं कि ये dv/dx है। तो ये देखो ये वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है, a/a' b/b'। ओके, a/a' b/b'। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं कि ये वाली कंडीशन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 को कॉमन ले रहा हूँ, मेरे को एक कॉमन पार्ट दिख रहा है x + y, तो मैं इसको क्या मानूंगा, v मानूंगा और फिर क्या करूँगा, x + y = v, और x + y = v को क्या करूँगा, डिफरेंशिएट करूँगा x की जगह, और dy/dx की जगह मैं क्या लिख लूँगा, dy/dx की जगह ये लिख लूँगा, और x + y की जगह मैं क्या लिख दूँगा, v। ओके, तो जब मैं dy/dx की जगह ये लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, dv/dx -1 v + 3 2v + 3। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, dv/dx v + 3 2v + 3 + 1। ओके, इसको सॉल्व करा तो क्या आएगा, ये सॉल्व करके आएगा 3v + 3 2v + 3। ओके, तो ये वाली चीज़ मैंने करी, ये वाली चीज़ मैंने करी। अब क्या होगा, v की साइड को v वाले में भेज दिया, x की साइड को x वाले में भेज दिया। अब दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो x, इसका तो x + c आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको इससे डिवाइड कर लेंगे। अब डिवाइड कैसे करते हैं बताते हैं। तो इस तरह से कुछ डिवाइड कर देंगे, 3v + 3 2/3। ओके, 2v + 3, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या है, 2v + 3 और ये है 3v + 3। तो क्या मेरे को क्या चाहिए, 2v बनाने के लिए 2/3 चाहिए। 2/3 का मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 2v बन जाएगा। ठीक है, तो 3v से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 2v, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करा तो बन गया 2, माइनस माइनस करा तो 2v से 2v कट गया, और 3 - 2 कितना हो गया, 1। ओके, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 2v + 3 और 2v + 3 + 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/3 + 1/3v + 3। ओके, तो अब मैं उसकी जगह ये लिख सकता हूँ, और अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। आपको इंटीग्रेशन आ जाना चाहिए। 3v + 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ln होगा इसका इंटीग्रेशन x, और ये, और फिर जो v माना था मैंने x + y को, उसकी जगह मैं ये कर सकता हूँ। तो ये मेरा था केस 1।